टीवी के अंदर भाई अपना ब्लॉग चल रहा है इस रेस्टोरेंट में, जो कि रुड़की के नियर बाई है भाई। रुड़की से थोड़ा सा पहले 10 से 12 किलोमीटर पहले रेस्टोरेंट पड़ता है। बाहर से दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है और यहाँ पे चला रहे थे ब्लॉग वो। बॉयस फाइनली हम इस ढाबे से निकल रहे जिसका नाम है करम धर्म फैमिली ढाबा, जो कि एक्सप्रेस वे, मेरठ एक्सप्रेस वे से उतरते ही पड़ता है। बट भाई सजेस्ट करूँगा कि मत आना, क्योंकि सुबह सुबह ही हमारी बहसबाजी हो गई यहाँ पे। रीज़न भाई पराठे जो थे ना, उसमें जो मटेरियल था आलू वगैरह प्याज वगैरह, वो बासी दे दिया था इन्होंने मिला के। मतलब पहला खाया बासी लगा, वापस लेके गए, दोबारा बनाने गए, उसमें इधर है भाई ये रहा हर की पौड़ी सामने। अगर आप इधर देखोगे ये है आपका हर की पौड़ी, और आगे जाके भी आपका वो हनुमान, वो क्या का नाम है, भोले बाबा की मूर्ति जो वो पड़ेगी। और सामने वो दिख रहा है ऊपर, वो मनसा देवी का मंदिर है भाई। निकलते निकलते भाई साहब हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश के अंदर भाई। अब इतना जाम भाई, इतना जाम कि दिमाग ख़राब हो गया। मतलब ये इतना सा रास्ता कवर करने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग गया भाई। तो फाइनली पहले टाइम चेक करो आप लोग। टाइम हो रहा है 3:56, टाइम हम 3:56 हो रहे हैं। और हम निकल रहे अभी एक राइड पे लिए। एक्चुअली है यहाँ पे जीत, उदित, ऋषभ और ये सन्नी चूतिया हमारा। तो हम भाई देखो हमारी सारी बाइकें खड़ी हैं। अभी कहाँ निकल रहे हो तो बताऊँगा। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड भाई। तो कैसे उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे हो गए। तो फाइनली अभी का सीन ऐसा कि जीत, मैं और सारे राइडर निकल रहे ऋषिकेश के लिए। एक्चुअली प्लान बना था कल ही हमारा, तो हम निकल गए भाई, सारे रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली आकाश भाई को भी हमारे साथ जाना था, बट उनको पड़ेगी प्रॉब्लम, वो चले गया हॉस्पिटल। और अपने गोप्रो में एक सीन हो गया कि जब हमने इसको चार्ज लगाया था ना, तो हमारी गली की लाइट जो चली गई थी और गोप्रो हीट हो गया था भाई। तो गोप्रो क्या है कि मेरा चार्ज नहीं हो पाया, और मैंने इसको 1% ही चार्ज है तो लगा लिया है। जहाँ भी रास्ते में रुकेंगे ढाबे वगैरह पे, वहाँ इसको चार्ज करेंगे थोड़े टाइम के लिए। तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे उसके बाद में मिलूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे क्या नहीं था। हाँ तुम भी यही डालते हो बेटा, वॉइस मेल पे छोड़ देता हूँ, कहीं गालियाँ हैं, भाभी सुने, इसीलिए मैं गालियाँ नहीं देता। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं, मिलेंगे रास्ते में, बातचीत करते हुए चलेंगे। सफ़र बहुत अच्छा होने वाला भाई, एंजॉय करने वाले 2 दिन तक वहाँ पे। और क्या करने वाले भाई, आकाश भाई के बिना मजा नहीं आएगा। एंजॉय तो कर लेते, आकाश भाई के मजा नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। अब वो बंदा मेरी बाइक पे बैठता। तो बता, डोले चेक करो भाई, एंजॉय डोले तो दिखा दे। एंजॉय इधर से ना, अबे पहले डोले दिखा दो। तो निकलते हैं ऐसे गाइज, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइज अपने पास आ चुका है गोप्रो, एक्चुअली आकाश भाई का। ये रहे हमारे आकाश भाई आ गए। हमारा गोप्रो चला गया इनके पास, क्योंकि चार्ज नहीं है हमारा गोप्रो। इनका गोप्रो चार्ज था, इन्हें यूज़ करना नहीं है, रील्स वगैरह के लिए यूज़ करना था। मैंने मुझे दिखाओ भाई, चार्ज करना था। चार्ज मैंने बोला मेरा नहीं है भाई, ये 2 लाख को हमें चेंज कर दिया। तो चलो जी, हो चुके हैं यहाँ से रेडी फिलहाल। और आकाश भाई का कोई कंफर्म नहीं है आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उनकी बाइक आरसी वो खड़ी भाई, हमने बाइक यहाँ खड़ी करवा दी, उनके दुकान में डाल दिया। नहीं है, चार्जर नहीं है भाई। आकाश भाई के वहाँ पे खड़ी करवा दी। वो कह रहे अगर मैं आ गया तो मैं तो फिर निकल जाऊँगा, रास्ते में पकड़ लूँगा, पर मुझे लगता नहीं है वो आ पाएंगे भाई। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम 4:15 हो गए भाई। चलो जी बैठो, बैग तो ले ले, हद है। अबे बीच में कहाँ रख रहे हैं। तो चलो जी गाइज निकल रहे हैं, हर हर महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। अच्छे से सारे राइडर जाएंगे भाई, अच्छे से आएंगे। एंजॉय काफ़ी अच्छा होने वाला भाई। देखते हैं गोप्रो 12 का कैसा व्यू आने वाला, क्योंकि गोप्रो 12 लगा रखा है। इसकी सेटिंग वगैरह मैंने करी नहीं है, जैसा था वैसे ही लगा ली भाई। चलो जी, हर हर महादेव। चलो काफ़ी टाइम से सोच रखा था गाइस, जैसा कि मैं बताया अभी तक, कि कहीं निकलने का प्लान बन रहा है, कहीं निकलने का प्लान बन रहा है। बट वो कहाँ बन रहा था हमें भी नहीं पता। कल रात में फाइनल हुआ कि हम ऋषिकेश चल रहे हैं, राफ्टिंग वगैरह करेंगे, फिर वहाँ से अगले दिन कहीं और जाएंगे, मतलब कि घूम फिर के आएंगे। 2-3 दिन लगेगा, जो भी टाइम लगे। बट फिलहाल आज हम पहुँचेंगे तो आज सबसे पहला काम करेंगे हम राफ्टिंग भाई। उसके बाद होटल लेंगे, ऋषिकेश में रुकेंगे, फिर कल का देखते हैं कल का क्या प्लान है। कल का हम निकल रहे हैं भाई
ये आ गए अपने ऋषभ भाई, जो उस दिन मेरे साथ ब्लॉग में आपने देखा था थे। ये एक्चुअली एमटी पे आ चुके हैं जीत के, और जीत ने ले ली इनकी R15। अब सबसे पहला काम करना भाई, पेट्रोल डलवाना है। बस एक लोगों की मिसिंग है, वो है अपने आकाश भाई। उनको काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं। अगर उनको, वो भी उठ गए थे, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट में उनके भाई की मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पेन होने लग गया, तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो उन्हें हमने बोला भी नहीं, उन्होंने बोला भी कि मतलब तुम लोग चलो, मेरी बाइक वहीं खड़ी करवा देना दुकान पे। अगर मैं फ्री हो गया जल्दी यहाँ से 7-8 बजे भी, तो मैं आ जाऊँगा, मैं कवर कर लूँगा थोड़ा जल्दी आके, तुम्हें मिल जाऊँगा कहीं ना कहीं मैं, और फ़ोन कर दूँगा तुम्हें, तुम वेट कर लेना थोड़ा रास्ते में। तो भाई उनको भी आ जाए, मैं तो यही चाहता हूँ भोले बाबा सब कुछ सही रखे, और वो भी हमारे पास आ जाएँ जल्दी से, ताकि ट्रिप का मज़ा अच्छे से लिया जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे भाई इस ट्रिप को लेके। हर हर महादेव, जय पीर बाबा। पे कर दियो भी, उसमें है मेरे बैग में पड़ा हुआ पैसे। कैश लाया तू? अबे चूती है, मेरे को वो ऑनलाइन करेगा ना भाई। तो उसको उससे बोल दे कर दे। हाँ ऑनलाइन करोगे तुम, ऑनलाइन भेजोगे पैसे? ले लियो, पकड़ लियो। चलो जी, डाल दे भाई, पकड़ के रखो भी। फुल कर दो, फुल। तो गाइस फाइनली पेट्रोल डलवा के निकल चुके हो, सफ़र की स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी भाई। अभी तो फिलहाल हमें दिल्ली के अंदर ही, सन्नी भाई सब डबल है, मैं अभी डबल, बाकी दो भाई के एक हैं। आकाश भाई अपने आए नहीं, आएंगे तो वो भी अकेले ही आएंगे। तो यहाँ से निकलेंगे हम सीधा 12 पुलिया वाले रास्ते से होता हुआ मेरठ एक्सप्रेस वे, देखते हैं पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उस पर होता है चालान यार, तो डर लगता है। अगर इस टाइम कोई मिला नहीं सुबह सुबह तो निकल जाएंगे, अगर मिल गया तो फिर भाई हम नीचे वाले रास्ते से गाज़ियाबाद होते हुए जाएंगे। गाज़ियाबाद से मेरठ, मेरठ से सीधा रास्ता हरिद्वार भाई, और हरिद्वार से ऋषिकेश। तो मुश्किल से हमें 5-6 घंटे लगने हैं, 6 घंटे मान के चलो कि 5 बज रहा है, तो हम 11-12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे ऋषिकेश के अंदर। और पहुँचते ही सबसे पहला काम है राफ्टिंग भाई, राफ्टिंग। इन्जॉय फुल होने वाला है, और आपको भी करवाने वाला हूँ फुल इन्जॉय। तो ब्लॉग में बने रहना भाई, हर एक चीज़ लेटेस्ट अपडेट से लेकर हर एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग प्लान करो तो आपको पता रहे कि अभी जाना सही है या नहीं सही है भाई। तो ब्लॉग जरूर देखना, पूरा एंड तक देखना भाई, स्किप मत करना। और यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अपने भाई। तो गाइस अभी प्लान ऐसा है कि हम दिल्ली से आ चुके हैं बाहर, और रुक के बातचीत कर रहे थे कि हम इस वाले रास्ते से जाएं जो कि हमें लेके जाएगा गाज़ियाबाद के अंदर से, या एक्सप्रेस वे होता हुआ। तो लोगों ने चुना भाई एक्सप्रेस वे की, एक्सप्रेस वे से चलते भाई। मैंने एक्सप्रेस वे से चलना भाई, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम ध्यान रखना कि तुम्हें ना दिक्कत हो जाए किसी को, क्योंकि एक्सप्रेस वे का जो चालान है भाई वो है 20,000 रुपये। एक्सप्रेस वे का जो चालान है वो 20,000 है। हैं? वो तो मैंने कहा था, ये भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो हापुड़ जाएगा, ये थोड़ी ना जाएगा यार जिधर हमें जाना है। तो भाई ये वो एक्सप्रेस वे है जो कि मेरठ लेके जाएगा सीधा, बट रिस्की है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो 20,000 का चालान है भाई इस एक्सप्रेस वे पे हमारा, पर बाइक का 20,000 रुपये है भाई। तो आप सोच सकते हो 4 बाइक है हमारे पास, 80,000 रुपये का चूना में कैसे ही लग जाना अगर हमारे साथ कुछ इशू हुआ तो भाई। फिलहाल देखते हैं, ये कह रहे हैं सुबह सुबह के टाइम होते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं भाई,
मैंने कोई बात नहीं भाई, पर मेरे को अभी तक भाई सच बताऊं तो इस रास्ते पे चढ़ा हूँ, दूर दूर तक कोई बाइक की लाइट नहीं नज़र आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 4 व्हीलर नज़र आ रही है, 2 व्हीलर कहीं नहीं दिख रही भाई। 2 व्हीलर उस रास्ते पे हापुड़ वाले पे, बट वो रास्ता हमें जाना नहीं क्योंकि वो हापुड़ का रास्ता है भाई। वो हापुड़, मुरादाबाद, वो मुजफ्फरनगर, बरेली, रायपुर वगैरह जिससे मैं गया था पिछली बार, आपने देखा हो जब मैं अपने घर गया था नेपाल बॉर्डर, तो मैं उधर से होता हुआ गया था भाई। और ये रास्ता सीधा लेके जाएगा मैं मेरठ, कहीं नहीं मुड़ना भाई, सीधा एक्सप्रेसवे मेरठ है ये, आगे एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। तो गाइस फाइनली शायद अपने लिए खुशखबरी, अभी आकाश भाई का फ़ोन आया था, उनके भाई को जो है भाई डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। तो वो कह रहे मैं आ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, घर से सीधा मैं बाइक उठाऊँगा, तुम लोग एक काम करना, एक्सप्रेस पे उतर के जो ढाबा पड़ता है वहाँ रुक जाना भाई। तो हमने बोला ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी निकलो, हम रुक जाएंगे भाई। तो हम ये एक्सप्रेस वे कवर कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे पे एक रिक्स है यार, पकड़े गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो शायद ना कोई रोके, चले जाए आराम से। फिर भी यार टाइम 5:11 हो गया है हमें निकले हुए। वैसे हम सुबह जल्दी इसलिए निकले थे ताकि जो आगे बढ़ने वाली गर्मी है ना भाई, जो आगे गर्मी आएगी ना अभी 7, 8, 9 बजे के बाद में, उस गर्मी से हम बच पाएँ, इसीलिए हम जल्दी निकले थे भाई, और कोई नहीं है। तो फाइनली अभी तो थोड़ा सा हैप्पी हो गए कि आकाश भाई आ रहे हैं, बाकी वेट करेंगे। अभी पहुंच के दोबारा एक बार कॉल करता हूं उनको, बताएंगे कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे भाई वो। फाइनली ये है वो टोल प्लाज़ा जहाँ पे हमें है रिस्क थोड़ा सा, क्योंकि बाइकें यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई। अब देख लेते हैं कि हमारे साथ होना है कुछ या नहीं होना है, या तो भोले बाबा अच्छे से बस पार करवा दें भाई टोल प्लाज़ा में, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ना, यहीं पे पुलिस वाले मिल सकते हैं हमें, और यहीं पे सबसे बड़ा रिस्क है भाई। ओ ओ ओ देखते हैं, बाकी सुबह सुबह का टाइम है, कोई मिलता है नहीं मिलता है भाई, आप लोगों को भी पता चल जाएगा इसी बहाने। वैसे अभी तो कोई दिख नहीं रहा है भाई, सुबह सुबह कोई दिख नहीं रहा है। अभी तो फिलहाल कोई दिखा नहीं। लो जी फाइनली निकल गए इस टोल प्लाज़ा से भाई, अर्ली मॉर्निंग आए और मॉर्निंग में निकल गए। तो फिलहाल अच्छा लगा, मतलब कि रास्ता कवर हो गया अपना। अभी तो हम गाज़ियाबाद के अंदर होते अगर उधर से आए होते, बट इधर से आने का रिक्स लिया, पर रिक्स में यही हुआ क्योंकि सन्नी को पता था, सन्नी गया हुआ कह रहा अर्ली मॉर्निंग नहीं मिलेंगे भाई, अगर हम 7-8 बजे जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, बैरियर लगा होता है अगर टोल के आगे। बट फाइनली बच गए भाई, बच गए। जंग जीत गए हम। अरे नीचे उतर के वहीं ढाबे पे, नीचे उतरते ही ढाबा है, वहीं रुकेंगे। फाइनली हम इस ढाबे से निकल रहे जिसका नाम है करम धर्म फैमिली ढाबा, जो कि एक्सप्रेस वे, मेरठ एक्सप्रेस वे से उतरते ही पड़ता है। बट भाई सजेस्ट करूँगा कि मत आना, क्योंकि सुबह सुबह ही हमारी बहसबाजी हो गई यहाँ पे। रीज़न भाई पराठे जो होते हैं ना, उसमें जो मटेरियल था आलू वगैरह प्याज वगैरह, वो बासी दे दिया था इन्होंने मिला के। मतलब पहला खाया बासी लगा, वापस लेके गए, दोबारा बनाने गए, उसमें भी बासी भाई। मतलब कि कस्टमर का कोई मतलब भी नहीं है ध्यान देना, उसके बाद भी बहसबाजी कर रहे हैं जब बोला जाए तो। फिर हमने पराठे के तो खाए भी नहीं, ना पैसे दिए भाई उस पराठे के। आपको सजेस्ट करूँगा, आओगे अगर इस ढाबे पर रुकते भी हो भाई, तो पहले ही चेक कर लेना, बनाते टाइम अपने सामने ही बनवाना और चेक करके ही भाई खाना। तो अभी हम निकल गए, हम हैं फ़िलहाल इस टाइम मेरठ के अंदर भाई। ये मेरठ एक्सप्रेस वे है जो कि हमें लेके जाएगा सीधा हरिद्वार ऋषिकेश। इसी एक्सप्रेस वे को पकड़ के चलना हमसे कम से कम 200 किलोमीटर, और तब जाके हम पहुंचेंगे भाई हरिद्वार और ऋषिकेश। ये टाइम हो गया 6:26। एक्चुअली आकाश भाई आ रहे हैं, इसीलिए हम आधा घंटा 1 घंटा यहाँ वेट कर रहे थे। फिर वेट करने के बाद हम निकले कि हम धीरे धीरे चलते हैं, आप आओ फिर वहाँ से बाइक लेके अकेले। तो इससे क्या होगा ना कि वो हमें भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है ना गाइस, तो वो अकेला बंदा बोर हो जाएगा अगर बाइक चलाएगा तो रास्ते में जब हम कवर अप हो जाएगा, आ जाएंगे, मिल जाएंगे ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा। एक्साइटेड थे भाई, मैं मानता हूँ वो भी एक्साइटेड थे। सारी चीज़ें उन्होंने अपने शॉप के अंदर रख ली थी लेके पहले से ही, कि सुबह निकलेंगे यहीं से शॉप पे आएंगे, सारी चीज़ें करके चलेंगे। अभी भी मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने पूछा भाई वो सामान लेके आऊँ जो लिया था मैंने बिल्कुल लेके आओ उसे। तो वो बैग वैग लेके गए, सामान वामान ले लिया, वो निकल गए भाई फ़िलहाल। और वो कवर कर लेंगे, हमें कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे ऋषिकेश। हमसे 1-1.5 घंटा बाद पहुँचेंगे, पर पहुँच जाएंगे भाई, इतना है। तो गाइस ब्लॉग मज़ा आ रहा है। अभी धीरे धीरे सूरज निकल रहा है भाई,
तो गर्मी बढ़ती जाएगी, इसलिए हम फिर भी थोड़ा धीरे चलेंगे ताकि आकाश भाई आ जाएं। उनके आने के बाद फिर उसके बाद भाई स्पीड पकड़नी अपनी बाइकों ने। हरिद्वार 150 किलोमीटर है और वहाँ से 22 या 23 किलोमीटर वन है, तो वही मान के चलो 200 के आसपास हमें बाइक चलानी है भाई। धीरे धीरे मंजिल की तरफ आगे बढ़ता हुआ भाई अपना टाइम 7 बज चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं फाइनली मुजफ्फरनगर। थोड़े टाइम में 10 से 15 मिनट बाद मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। और आकाश भाई का भी मैसेज आया, आकाश भाई काफ़ी आगे निकल आए हैं भाई। वो कह रहे हैं आराम आराम से चलो, मैं पहुँच रहा हूँ भाई। बाकी तीनों तो वो जा रहे हैं, मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ भाई। मैंने उनसे भी बोला है कि आगे रुकेंगे भी अभी आगे, क्योंकि यार वहाँ पे नाश्ता करते टाइम पे नाश्ता नहीं मिला था, तो आगे कहीं नाश्ता करेंगे क्योंकि अब पेट में भूख सी लग रही है भाई। वहाँ पे सोचा था पराठे खा के जाएंगे, बट वहाँ तो ऐसी हालत कर दी ना भाई, पहला बाइट लेते ही ऐसा लगा कि बस सब कुछ बाहर आ जाएगा, जो है भी ना वो भी बाहर निकल आएगा। तो इसलिए वहाँ से उठ के चले गए हम और फाइनली मुजफ्फरनगर के नियर बाई रुकेंगे कोई अच्छा सा ढाबा देख के, जहाँ सबसे पहले करेंगे पेट पूजा भाई। उसके बाद टारगेट है कि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक लास्ट हम पहुंच जाएं। 12 बजे से पहले पहले तो पहुंच जाएंगे। बस आकाश भाई का थोड़ा सा इंतज़ार है, वो आ जाएंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना अगर हमें पहुंचना है तो हम 10 बजे तक, लास्ट समझ लो कि हम 10 बजे ऋषिकेश पहुंच सकते हैं भाई। अभी भी हमारे पास 3 घंटे हैं और डिस्टेंस जो बचा है वो ऑलमोस्ट 130-140 के आसपास बचा हुआ हमारा। तो इसलिए कह रहा हूँ बस मेन जो टाइम लगेगा वो आकाश भाई के चक्कर में अभी लगना है हमें, क्योंकि उनके आने के बाद ही हम चलेंगे अपनी स्पीड पे। अभी तो हम नॉर्मल रुक भी जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, वरना फिर आकाश भाई होते तो फिर हम जल्दी पहुंच जाते, क्योंकि धूप जितनी बढ़ेगी ना गर्मी उतना लगेगा भाई। तो इसलिए जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तो खेत खलियान चेक करो गाइस, क्या लग रहे हैं गन्ने के खेत। मतलब अभी गन्ने उगने शुरू हो गए, जो ये लास्ट सर्दियों तक रहेंगे, सर्दियों में कटेंगे जाके गन्ने के खेत भाई। हम बैठे हुए हैं अभी रुड़की में, और रुड़की में सब्सक्राइब का तो पता नहीं भाई, रुड़की में एक चीज़ हो रहा है जो कि देखो हमारा व्लॉग चल रहा है भाई टीवी के अंदर। ये चेक करो सन्नी भाई हमारे सन्नी भाई हमारे ब्लॉग के अंदर टीवी के अंदर भाई अपना ब्लॉग चल रहा है इस रेस्टोरेंट में, जो कि रुड़की के नियर बाई है भाई। रुड़की से थोड़ा सा पहले 10 से 12 किलोमीटर पहले रेस्टोरेंट पड़ता है। बाहर से दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है और यहाँ पे चला रहे थे ब्लॉग वो, तो मैंने चला दो भाई, जो भी अच्छा लगा। नहीं वो चल रहा है, उसका कोई दिक्कत हमें पता नहीं था कि यहाँ पे भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे। हम तो अंदर आए, हमने देखा यार हमारा ब्लॉग चल रहा है यहाँ पे, अच्छा लगा देख के, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। अच्छा लगा ना? हाँ ठीक है, अच्छा है उदित, क्या चेक कर रहे हैं? क्या चेक कर कुछ तो दिखे नहीं रहा। ये रोड कभी नहीं बन सकते हमारी। नहीं मेरी गली बन रही है भाई, भाई मेरी गली बन रही है, मेरी गली बन रही है भाई। बन जाएगी अगले हफ्ते तक, बन जाएगी वो अगले हफ्ते तक। है किसको? आकाश निकल गया, बाइक थोड़ी ना चल, बाइक चला रहा है, उठाएगा नहीं। आकाश भाई कैसा रहा? मजा आ गया। तो भाई इन्हीं का वेट कर रहे थे हम, चेक करो ये पहुंच गए, अब आके पहुंचे। टाइम हो चुका है 10, 9 बजे से बैठ के वेट कर रहे, 10 बज गए, 1 घंटा लग गया भाई। 105 किलोमीटर 1 घंटे में। नहीं अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में 105 किलोमीटर। गर्मी ज्यादा लग गई है, बस इनके इंतजार में थे भाई। अब यहाँ से निकलने वाले सारे, उसे देखो नींद आ रही है। सीरियसली इस रोड से मैं आया ना, इतना प्यारा, इतना क्लियर रोड था, जाम बिल्कुल नहीं, और लेफ्ट और राइट पेड़, छांव के रोड। जैसे इस वाले रोड में जाम लगा ना, तो बस अब यहाँ से निकलने की प्लानिंग हो रही है भाई। आकाश भाई को पानी वानी पीना है, थोड़ी देर 5-10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। वैसे हम बैठे हुए हैं रुड़की। अच्छा ये अंदर वाले से यहाँ से हमें मुश्किल से 1 आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। हम ऋषिकेश में होंगे, तो फटाफट निकलते हैं और फिर से आपको एक बार मोटर ब्लॉगिंग वाले सेटअप करते हैं। बैग तो तुम ले, मैं तो ले ली एक बैग। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली। ये है अपना फैमिली ढाबा साइनी के नाम से, जहाँ पे हम बैठे थे अपना ब्लॉग एंजॉय कर रहे थे भाई, और साथ में नाश्ता। अभी मैं आ गया हूँ आकाश भाई की बाइक पे, जो कि है अपनी, आ जाओ, KTM RC 200 भाई। अब हम चलाने वाले हैं इसको, मेरी चला रहे दूसरे आकाश भाई। आकाश भाई सन्नी के साथ शिफ्ट हो गए भाई, इनका इंतज़ार हो रहा था।
अब फाइनली कहीं रुकना नहीं है, अब रुकना है हमें सीधा जाके भाई ऋषिकेश। हरिद्वार भी नहीं रुकेंगे क्योंकि हरिद्वार हमारा प्लान है लौट के आने का, फिर रुकेंगे भाई। और उसके बाद और कहीं नहीं रुकना भाई। ये जाम थोड़ा सा है यहाँ पे, जाम। अभी तो बहुत लंबा जाम था ये, अब तो फ़िलहाल कम हो गया है। जब हम रुके पड़े थे ना, पूरी गाड़ियों का जाम लगा पड़ा था भाई। और अब गर्मी बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा भाई, मतलब अब बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर हो रहा है। टाइम दिखा रहा है इसमें, टाइम तो गलत दिखा रहा, 12:55, जबकि टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, यानी कि 1 घंटा लगेगा। हमने पहले भी डिसाइड करा था कि 11 साढ़े 11 तक पहुँचेंगे, 12 तक, और वही टाइम फाइनली हो ही गया। पहुँच तो हम जाते भाई, यहाँ हम रुके पड़े थे 9 बजे से। अब 9 बजे से लेके 10:30, 1.5 घंटे तक हम यहाँ वेट कर रहे थे। इतने देर में तो हम ऋषिकेश होते, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ से कुछ नहीं 60 से 65 किलोमीटर है बस, इसलिए। मैं चीज़ अपडेट करना चाहूँगा, इस टाइम पे जाम इतना ज़बरदस्त वाला चल रहा है ना भाई। रुड़की से लेके आपको बहुत गंदा जाम देखने को मिलेगा भाई। हम तो रॉन्ग साइड, यकीन नहीं मानोगे, रॉन्ग साइड सर्विस लेन से लेते हुए आए हैं, तब जाके आगे जाके हमें फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लिया है, तब जाके थोड़ा सा खाली रोड। पूरा रुड़की से लेके भाई कम से कम आगे 5-6 किलोमीटर तक जाम। और जैसा मैंने बात करी वहाँ पे, तो कह रहे ये डेली का जाम है भाई, डेली। क्योंकि इस टाइम भाई 4 धाम यात्रा के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो ये जाम डेली का मिलता है। क्योंकि वहाँ से नहर का पतला हो जाता है, नहर का पुल पतला है, इस वजह से। तो जब भी आओगे तो या तो अर्ली मॉर्निंग आओ भाई बिल्कुल, क्योंकि 8 बजे से 8 साढ़े 8 9 बजे से जाम स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आओ तो अर्ली मॉर्निंग आओ भाई, मैं यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि हम भी पहुंच जाते, जाम में नहीं फंसते, बट हम लेट हो गए, इस चक्कर में हम जाम में फंस गए। वरना हम तो सुबह 9 बजे तक, 9:30 बजे तक लास्ट भाई अपना ऋषिकेश होते हम, उससे पहले ही। लेकिन जो आकाश भाई के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लगा, उसके चक्कर में हम थोड़ा सा जाम में फंसे हैं भाई। अभी कह रहे हैं आगे हरिद्वार में जाम मिलेगा, हरिद्वार के बाद में ऋषिकेश में भी आपको जाम देखने को मिलेगा। तो सजेस्ट करूँगा अगर निकल रहे हो तो भाई मॉर्निंग में जल्दी निकलो, और जल्दी से जल्दी ये रास्ता। अगर आप ऋषिकेश के ऊपर चढ़ गए तो आपके बल्ले बल्ले, वरना तो आपकी धूप जान ले लेगी भाई। गर्मी इतनी ज़बरदस्त है, अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी। अपने साथ पानी की बोतल्स वगैरह भाई, ग्लूकोन डी वगैरह, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें कैरी करके चलना भाई, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी भाई। तो बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हरिद्वार भाई। यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेगा, हरिद्वार पहुँच जाएंगे। और वहाँ से देखो, अभी हरिद्वार की जाम देखते हैं पहले चल के कि क्या जाम है या नहीं है, निकल पाएंगे जल्दी या नहीं निकल पाएंगे भाई। हरिद्वार यहाँ से बचा भाई टोटल कितना दिखा रहा है, शायद 30 किलोमीटर या क्या, 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर बचा हुआ है भाई हरिद्वार यहाँ से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 20 मिनट लगेगा हमें हरिद्वार, 15 से 20 मिनट हरिद्वार पहुँचने में। है ना, आरसी ना अपनी लाइफ में मतलब छोटे से लेके बड़ा हो गया। आरसी पहली बार मैंने चलाई हुई है, आरसी जो बाइक है इनकी, KTM वालों की। ड्यूक तो मैंने चलाई हुई है भाई, पहले भी 390 भी चलाई है, 200 भी चलाई है ड्यूक, और 250 भी चलाई है। बट KTM की जो ये आरसी है ना भाई, ये मैंने कोई सी भी नहीं चलाई, और पहली बार मैं 200 चला रहा हूँ। पर फील ज़बरदस्त आ रहा है भाई, मतलब गाड़ी का पिकअप वगैरह, पुरानी गाड़ी है भाई, बट फिर भी भगने में ना भाई कंचा लगती है मेरे को, कंचा। मज़ा आ गया, मतलब भगाने में कमी महसूस नहीं हुई कि पुरानी गाड़ी है भाई। जहाँ मर्जी से, छोटा सा हैंडल प्यारा सा, जहाँ मर्जी गाड़ी चली जाती है भाई। मतलब फेयरिंग बॉडी है, बट R15 जितनी चौड़ी नहीं है ये, पतली सेगमेंट में, कि आप कहीं को भी गाड़ी घुसेड़ सकते हो भाई, इतनी पतली है ये। जैसे R15 की बॉडी क्या है कि R15 की बॉडी आपको बल्क में देखने को मिलेगी, इसकी बल्की बॉडी नहीं है, इसकी फेयरिंग के साथ साथ स्मॉल बॉडी, मतलब फिगर अच्छा है इसके बाइक का। तो ये चीज़ काफ़ी कूल करती है इसको, और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ये R15 देख रहे हो आप, इसमें क्या है कि बल्की बॉडी है, R15 भगती है लेकिन बल्की बॉडी है, कि इसे कम गैप में नहीं निकाल सकते। बट ये ऐसी है कि इसे आप कितने भी गैप में घुसेड़ के निकाल दो भाई। ये मज़ा आता है इसको चलाने का मुझे भाई, फील आ गया, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश कर दिया इसमें आरसी ने मेरा। अपने सारे राइडर साथ आ चुके हैं भाई। ये चल रही है अपनी पैंथर, वो चल रही बीस्ट, डोमिना 250, आगे दोनों R15 और जीत लेके निकल चुका है अपनी। और साथ में अपने पास में भाई RC 200, और सबने भाई साहब ज़बरदस्त, मतलब राइड ऐसी हो रही है ना, अब फिर से दिल्ली की याद दिला दीजिए।
हरिद्वार के रोड पे इन्होंने, मतलब गाड़ियाँ जाने दो जहाँ से जा रही हैं, जहाँ गैप मिल रहा है वहाँ से निकलने दो बस भाई। सभी, कोई नहीं रुकने का नाम ले रहा भाई, कोई भी नहीं। और अब सब कह रहे हैं कि जल्दी से ऋषिकेश पहुंचना है भाई, बहुत गर्मी हो चुकी है। सबसे पहले गंगा जी में डुबकी लगानी है, नहाना है भाई ऋषिकेश पहुंचते ही, क्योंकि गर्मी हालत ख़राब कर चुकी है भाई। पसीने, अंडरवियर, बनियान सब कुछ गीले हो चुके हैं गाइस, सब कुछ। और ये रहा हरिद्वार का छोटा सा पुल। अभी तो मेन पुल तो आ गया भाई, एंटर कर चुके हैं हम फाइनली हरिद्वार में। हर की पौड़ी हरिद्वार गाइस, फाइनली ये रहा हरिद्वार, गंगा जी हमारी। आगे जाके हर की पौड़ी है और हमें रुकना है ऋषिकेश। मतलब हरिद्वार में तो वो जाम नहीं मिला जो हमने सोचा था। आगे शायद ऋषिकेश वाला जो रास्ता है ना भाई, हरिद्वार से जो ऋषिकेश जा रहा है, वो शायद वहाँ पे जाम हो, बट यहाँ पे तो जाम अभी तक फ़िलहाल हमें नहीं मिला है भाई। देखते हैं आगे कोई जाम मिलता है या नहीं मिलता है। हम तो फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर आ चुके हैं। ये हर की पौड़ी के लिए रास्ता जाता है, नीचे से आप जाओगे, आगे से लेफ़्ट हो गया, आपको हर की पौड़ी के लिए रास्ता मिल जाएगा भाई। तो पहुंच चुके हैं, टाइम 11 के अप्रॉक्स हो रहा है भाई, 11 बजने वाला है। बस यहाँ से हाफ एन आवर में हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश भाई। सबसे पहले ऋषिकेश जाते ही राफ्टिंग वालों को ढूंढना भाई, सबसे पहला काम है। जिधर से जाओगे आप हर की पौड़ी के लिए आगे जाके मुड़ जाना। इधर है भाई, ये रहा हर की पौड़ी सामने। अगर आप इधर देखोगे ये है आपका हर की पौड़ी, और आगे जाके भी आपका वो हनुमान, वो क्या नाम है, भोले बाबा की मूर्ति जो वो पड़ेगी। और सामने वो दिख रहा है ऊपर, वो मनसा देवी का मंदिर है भाई। यहाँ मैं एक ही बार गया हूँ अपनी लाइफ में हरिद्वार में ना। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना भाई हरिद्वार, नहीं 2 बार गया हूँ सॉरी। एक बार तो आया था अपने कलीग के साथ में, ऑफिस कलीग। सेकंड टाइम आया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो प्रॉपर फ्रेंड है मेरे यहाँ के, उनके साथ आया हुआ था। तब 2 बार गया हूँ। उसके बाद से कितनी बार मैं हरिद्वार आ गया, पर मैं उस मंदिर पे नहीं जा पाया वापस। अब ये वो ग्राउंड है भाई जहाँ पे आपकी पार्किंग वगैरह वो सारी चीज़ें लगती है, बट अभी फ़िलहाल भीड़ नहीं है लोगों की, क्योंकि ये जो भीड़ है ना भाई, ये फ़िलहाल जा रही है सीधा कहाँ, चारों धाम करने के लिए। चारों धाम से लौटते हैं जो पब्लिक, वो यहाँ ज़्यादातर अभी रुकेगी, और यहाँ से नहाने के बाद वो अपने घर। तो इसीलिए भीड़ अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ सिर्फ सैटरडे और संडे देखने को मिलेगा भीड़, जो लोकल के आते हैं उनका। उससे पहले की कोई भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। जाम से निकलते निकलते भाई साहब हम पहुँच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश के अंदर भाई। अब इतना जाम भाई, इतना जाम कि दिमाग ख़राब हो गया। मतलब ये इतना सा रास्ता कवर करने में हमें 1.5 से 2 घंटे लग गया भाई, सिर्फ जाम के चक्कर में। फाइनली हम ऋषिकेश के अंदर आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं भाई जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है ना भाई, मतलब जहाँ पे राफ्टिंग आके ख़त्म होती है, वहाँ पे राफ्टिंग वालों के ऑफिस हैं। पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ से कंफर्म वगैरह करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमें सही लगेगा उसके साथ निकल लेंगे भाई राफ्टिंग के लिए, बाइक वगैरह वहीं पार्क करके। अब जाके थोड़ा सा सुकून सा फील हो रहा है कि हाँ हम फाइनली पहुँच गए ऋषिकेश के अंदर, इतने टाइम बाइक चलाने के बाद। और आकाश भाई भी आ गए फाइनली, जिनका इंतज़ार था, जो राइड पे थे साथ में। और अपने बैग वगैरह में सारी चीज़ें लेके आए। ऊपर चेक कर लो, पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं भाई। जाएंगे ऊपर भी जाएंगे, कल निकलेंगे ऊपर थोड़ा। आज तो अभी नीचे रहेंगे फ़िलहाल, कल निकलेंगे ऊपर की तरफ भाई हम। तो अभी चलते हैं गाइस फटाफट राफ्टिंग वाले के पास में, राफ्टिंग का कंफर्म करते हैं, राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में जो कि राफ्टिंग वाला है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई, वो जो कि दिल्ली से रही है। बाकी जो भी डिटेल्स है ना, जो भी मेरे खर्चे वगैरह की डिटेल्स है कि कितना लगा, क्या चीज़ है, वो मैं लास्ट में जाके बता दूंगा आपको। जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा उसके बाद वो बताऊंगा पूरा करके कि इस ट्रिप में मेरा कितना खर्चा आया या हमारी टीम का कितना खर्चा आया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिल्ली पहुंचने के बाद बताऊंगा भाई, क्योंकि अभी हमारा तो एक तरफ का लगा ही नहीं। अभी तो सिर्फ पेट्रोल और खाने का, अभी तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सारी चीज़ें काउंट करने के बाद आपको बताऊँगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हर हर महादेव।